नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा और फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। निष्पक्ष तरीके से हम पत्रकारिता करेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर, जिनका कहना है कि वे इसी महीने के अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये बताया है कि ट्रंप की ओर से तैयार किए गए गाजा प्लान का दूसरा चरण शुरू होने के बहुत करीब है और ये मुलाकात गाजा में शांति की संभावनाएं और हमास के शासन को खत्म करने से जुड़े जो कदम है उस पर केंद्रित हो सकती है। नेतन्याहू ने जो ये जानकारी है जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। दरअसल 2 साल से गाजा में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप की जो योजना है, दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। इस प्लान में कई चरण शामिल है, जिसमें कि सबसे बड़ी बात जो है इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर की जा रही है। गाजा में अंतरिम तकनीकी फलस्तीनी सरकार के गठन को लेकर भी बातचीत है। इसके अलावा इंटरनेशनल सुरक्षा बल की निगरानी में बोर्ड ऑफ पीस का गठन को लेकर भी बातचीत कही गई है। नेतन्याहू का कहना है कि पहला चरण पूरा होने के करीब है और जो दूसरा चरण है उस पर भी बातचीत जल्द हो सकती है। 10 अक्टूबर को लागू युद्ध विराम के बाद से गाजा में हिंसा बेशक कम हुई है, लेकिन पूरी तरीके से रुकी नहीं है। ये भी अपने आप में एक बड़ी सच्चाई है। अब तक जो है हमास 20 जीवित इजरायली बंधकों और 27 शवों को वापस कर चुका है। इसके बदले में लगभग 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। एक इजरायली बंधक का शव अभी भी गाजा में है और जिसका इंतजार इजराइल कर रहा है। शनिवार को वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों ने 2 फिलिस्तीनियों को गोली मारकर मार दिया। एक 17 साल का युवक और एक राहगीर जो है गोलीबारी की चपेट में आ गए। इजरायली सेना ने बताया कि हेब्रोन के एक चेक पॉइंट पर कार तेजी से उनकी ओर आई, जिसके बाद सैनिकों ने गोली चलाई। वेस्ट बैंक में इस साल हिंसा जो है लगातार बढ़ी है। सेना ने कई इलाकों में आवाजाही पर कड़े नियम भी लगा दिए हैं। लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलिस्तीनी के स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर माने तो जनवरी से लेकर अब तक 51 फिलिस्तीनी नाबालिग इजरायली कार्रवाई में मारे गए हैं। फिलिस्तीनी समूहों के द्वारा इजरायली सैनिकों और नागरिकों पर भी कई हमले किए गए हैं। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर जो है कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी का भी बयान सामने है। उनका कहना है कि गाजा में जो मौजूदा हालात हैं उसे सीज फायर तो नहीं कहा जा सकता है। अब भले ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर वहां पर शांति की बात कही है, लेकिन कतर के प्रधानमंत्री ने इसे सीज फायर मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पूरे इलाके से इजराइल को हटना होगा। अल थानी ने ये बात दोहा फोरम में एक पैनल पर चर्चा के दौरान कही है। कतर की राजधानी में अल थानी ने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व में इंटरनेशनल मीडिएशन जो है गाजा में शांति समझौते को पक्का करने के लिए दूसरे चरण के लिए आगे का रास्ता बनाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने गाजा में शांति प्रक्रिया को एक अहम मोड़ पर बताया है। बीते 10 अक्टूबर को अमेरिकी पीस प्लान के तहत हुए युद्ध विराम की शुरुआत में इजराइल ने अपनी सेना को एक येलो लाइन पर वापस बुला लिया था। ये काल्पनिक येलो लाइन मानचित्र पर गाजा पट्टी को मोटे तौर पर पूर्व और पश्चिम के हिस्सों में बांटती है। इसके साथ ही इजराइल को जो है राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को फिर से खोलने की इजाजत देनी होगी, लेकिन वो भी 1 महीने से ज्यादा समय तक ये कहकर टाल दिया गया कि हमास को जो है गाजा में बचे हुए मृत बंधकों के जो अवशेष है वो सौंपने होंगे। मारे गए पुलिस अधिकारी रान गिवली का शव अभी भी गाजा पट्टी में पड़ा है। अक्टूबर में हुए युद्ध विराम ने 2 साल से चल रही लड़ाई को बेशक रोक दिया है। हालांकि दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर इसका उल्लंघन करने का आरोप भी लगाते हैं। गाजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 10 अक्टूबर को युद्ध विराम लागू हो जाने के बाद अब तक 360 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली फायरिंग में मारे गए हैं। नई हिंसा में जो है शिफा अस्पताल ने बताया है कि गाजा शहर के उत्तर पश्चिम में इजरायली एयर स्ट्राइक में 2 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं।
इजराइल की सेना का कहना है कि उस पर जगह एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि इसमें बताया गया है कि इजरायली सैनिकों ने जो है शनिवार को 3 मिलिटेंट को मार गिराया, जो कि येलो लाइन पार करके इजराइल के जो कंट्रोल वाला उत्तरी गाजा है उसमें घुस आए थे और खतरा पैदा कर रहे थे। तो ये पूरी खबर जो हमने आपको दिखाई वो इजरायली गाजा को लेकर है। इस खबर के अलावा एक और खबर आपको बताते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर चल रहे रिश्वत, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप 3 अलग अलग मामलों में एक बयान सामने है। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने मीडिया कवरेज को प्रभावित करने और महंगे उपहार पाने के बदले सरकारी फायदे दिए हैं। नेतन्याहू जो है इन सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माफी देने का फैसला किसी भी बाहरी राय से प्रभावित नहीं होगा। उनका कहना है कि देश जो है एक संप्रभु राष्ट्र है और किसी भी प्रकार की प्री एम्प्टिव माफी यानी कि मुकदमे के बीच में दी जाने वाली माफी सिर्फ उसके मेरिट के आधार पर ही दी जा सकती है। हर्जेग का ये बयान उस समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार नेतन्याहू को माफी देने की अपील कर रहे हैं। हर्जोग का कहना है कि वो ट्रंप का सम्मान करते हैं और क्योंकि एक वही नेता है जिनके पास इजराइल ने बंधकों की रिहाई और महत्वपूर्ण कूटनीतिक फैसलों के लिए मदद मांगी थी। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि इजराइल अपने निर्णय खुद लेता है और उसकी कानूनी प्रणाली पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। उनका कहना है कि जो इजरायली जनता की भलाई है वो मेरी पहली, दूसरी और तीसरी प्राथमिकता है। ये टिप्पणी उन्होंने उस समय में की है जब नेतन्याहू की औपचारिक माफी याचिका प्राप्त हो चुकी थी। इस याचिका में नेतन्याहू ने अपनी बेगुनाही का दावा दोहराया है। हर्जेग ने यह भी दोहराया कि माफी का कोई भी निर्णय अत्यंत गंभीर प्रोसेस है और इसे जल्दबाजी में लिया नहीं जा सकता है। उनके अनुसार ये केवल कानूनी मानकों और सार्वजनिक हित पर आधारित होगा, न कि किसी राजनीतिक दबाव या फिर रिश्तों को लेकर। अब देश दुनिया में जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं उसे लेकर हम आपको अपडेट देते रहते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।